हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आदि और मैं हूं साइंस का आदि। और आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये क्लास 9 का चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी एग्जामिनेशन से पूछा जाता है। साइंस के बेसिक क्वेश्चन यहीं से बन के आते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स की बात करूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आप लोग जैसे कि फोर्स जानते ही होंगे, होता क्या है, पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट या पुश एंड पुल एक्सर्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो जब आपका कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट में हम लोग खींचते हैं या उसे पुल पुल करते हैं या फिर पुश करते हैं तो उसे हम फोर्स कहते हैं। ये हमारी नॉर्मल भाषा में इसको समझाने का तरीका है। तो फोर्स इतने तक ही सीमित नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ है। तो इसमें जैसे दो टाइप के यहाँ पर फोर्स हम देख सकते हैं, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स होता क्या है, नाम से यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि जब बैलेंस है मतलब यहाँ पर फोर्स आपस में बैलेंस हो पा रहे हैं और बैलेंस यहाँ पर अनबैलेंस हो रहे हैं। तो देखते हैं, जैसे यहाँ पर मैं 5 किलोमीटर का फोर्स लगा दूँ इस ऑब्जेक्ट पे और ये ऑब्जेक्ट कुछ सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। ये भी आप लोग का ऑब्जेक्ट सरफेस पे रखा हुआ है। तो यहाँ पर 5 किलोमीटर का लगा दूँ, यहाँ पे 5 किलोमीटर का लगा दूँ, तो क्या होगा, ये दोनों मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक दूसरे पे 5 किलोमीटर का फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, दो रस्सी लगा दी यहाँ पे और उसके बाद हम 5 किलोमीटर का फोर्स लगा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। देख लेते हैं, ये आपका पेन है, अगर मैं पेन पे दोनों तरफ से सेम फोर्स लगाऊं तो ये पेन मूव नहीं करेगा, ये रुका हुआ है। तो ये आपको कौन सा फोर्स हुआ? बैलेंस फोर्स हुआ। इस तरह अनबैलेंस फोर्स देखते हैं, नेट 10 किलोमीटर का लगा रहा हूँ या 5 किलोमीटर का लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर नेट फोर्स क्या होगा? यहाँ नेट फोर्स कितना था, यहाँ पर नेट फोर्स 0 हो गया। यहाँ पर नेट फोर्स क्या होगा? यहाँ नेट फोर्स की वैल्यू चेंज होगी और नेट फोर्स यहाँ पर 10 किलोन्यूटन माइनस 5 किलोन्यूटन, कितना हुआ आपका? 5 किलोमीटर। ये आपका नेट फोर्स है। और किस डायरेक्शन पे लग रहा है हमें पता ही है, 10 यहाँ पर ज़्यादा है, 5 यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर किस सब यहाँ पर नेट किलोमीटर लगेगा आपका 5 किलोमीटर का फोर्स इस डायरेक्शन पे लग जाएगा। मतलब ये बॉडी राइट साइड पे मूव करने लगेगा। मतलब कि अगर ये पेन है और यहाँ पर मैं 10 किलोमीटर का फोर्स लगा रहा हूँ और यहाँ 5 किलोमीटर का लगा रहा हूँ, तो ये धीरे धीरे मूव करने लगेगा। ये तो आप देख सकते हैं, इससे हम लोग पता चल गया कि बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स होता क्या है। ऐसे बहुत सारे फोर्सेस होते हैं। अगर आप फोर्सेस के बारे में और जानना चाहेंगे तो मैं अगली वीडियोस के लिए बना दूंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर लॉज ऑफ मोशन की यहाँ पर पढ़ाई के लिए हम लोग कर रहे हैं, इसलिए इतना ही जानना मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट था। तो ये था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का पहला पार्ट। अब आता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया, टोटल ये पूरा का पूरा जो लॉ है पूरा इनर्शिया पे डिपेंड करता है। पहला लॉ इनर्शिया ही कहलाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसको कहते हैं। तो ये क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एन ऑब्जेक्ट remains in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled to change the state by an applied force। ठीक है, मतलब क्या हुआ, इसको मैं अगर सिंपल हिंदी भाषा में बताता हूँ तो मान लीजिए कोई सरफेस है, यहाँ पर मैं एक बॉल रख दिया। अब ये बॉल स्टैटिक उसमें है, फॉर्म में है, स्टैटिक फॉर्म में है, तो इस वक्त ये मूव नहीं कर रहा है। ये कब तक मूव नहीं करेगा? जब तक इसमें हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते। जब तक इसमें कोई हम फोर्स अप्लाई, जैसे ये फोर्स अप्लाई करेंगे ये मूव करने लगेगा, बिल्कुल करेगा। अब ये था पहला पार्ट, जो रेस्ट वाला पार्ट। अब यूनिफॉर्म मोशन में कोई बॉडी, अगर बॉडी पहले ही से मूव कर रही है, ठीक है, अगर पहले यूनिफॉर्म मोशन, आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं? यूनिफॉर्म मोशन मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, मतलब कि जो चेंज वेलोसिटी है, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, या कोई कांस्टेंट है, मतलब लीनियर ग्राफ यहाँ पर बन रहा है। तो ये आपको, इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन पे है तो जब तक मूव करते रहेगी, जब तक कोई इसमें अप्लाइड फोर्स नहीं किया जाएगा, मतलब जब तक यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा, तब तक ये बॉडी मूव ही करती रहेगी। यही आपका लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया। एक्चुअली इनर्शिया होता है कि आपने इनर्शिया के बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे कि आप जैसे सपोज बस में होते हैं, बस में हैं आप, ठीक है, आपका जो जमीन में आपके इस बस के जो फ्लोर होता है उसमें आपका पैर टच रहता है, तो उसमें एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है। ऊपर वाले पार्ट में आपका कोई बॉडी में कोई किसी से कांटेक्ट नहीं है, तो जैसे ही बस मूव करती है, फोर्स कर मूव से मूव करती है, आपकी बॉडी इसी पोजीशन पर रहना चाहती है। इनर्शिया के हिसाब से, इनर्शिया की डेफिनेशन हिसाब से ये इसी जगह पे रहने की कोशिश करती है। जो इसी रहने पे रहने की कोशिश करेगी तो आपका यहाँ पे एक सूडो फोर्स लगता है, सूडो फोर्स या फिर इनर्शियल फोर्स। ये दो टाइप के आपके फोर्स लग जाते हैं। दो टाइप मतलब इसी को एक दूसरे को भी बोला जाता है, सूडो फोर्स को ही इनर्शियल फोर्स बोलते हैं। तो ये आपके फोर्स लगता है, तो यही आपका इनर्शिया है। या इसको मैंने और भी एक आसान तरीका बनाया हुआ है, ऑल ऑब्जेक्ट्स रेजिस्ट अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन मतलब उसके स्पीड में एंड उसके डायरेक्शन में
चेंज आ जाए, ठीक है, इसको हम स्टेट ऑफ मोशन कहते हैं। अगर इसमें चेंज को रेजिस्ट करे, उससे हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था आपको? ये न्यूटन ने दिया था, न्यूटन। और आइडिया जो आया था ये गैलीलियो के दिमाग में आया था। तो पहले लोग बहुत कंफ्यूज थे कि मतलब कि किस तरह से ये इसको वर्क करता है, कैसे मोशन वर्क करता है। तो पहले लोगों को पता नहीं चल रहा था, एरिस्टोटल ने भी गलत गलत बता के रखा था। तो गैलीलियो आया, गैलीलियो ने बताया कि एक्चुअली होता कैसे है। तो गैलीलियो ने बताया कि मान लो कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है और इसको मैं यहाँ से छोड़ देता हूँ, ऊपर से एक इंक्लाइन प्लेन में छोड़ देता हूँ। इंक्लाइन प्लेन ये तुम्हारा आपका आइडियल फ्रिक्शनलेस सरफेस है, मतलब यहाँ पे कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है। तो मैंने ये बॉडी छोड़ी और छोड़ते क्या होगा, ये एक सरफेस पे वापस आके चढ़ जाएगा, ठीक है। और गैलीलियो ने कहा ये कहाँ तक चढ़ेगा? अपनी सेम हाइट तक चढ़ेगा, अपनी सेम हाइट तक। ये पूरे अलग अलग स्लोप में आपके इंक्लाइन सरफेस बने हुए हैं। तो अगर ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाएगा, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, तो जो आपका जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस वो सेम होगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना, यहाँ तक हाइट सेम हाइट तक जाएगा तो डिस्टेंस है, इंक्लिनेशन सेम है, तो ये सेम ही होगा। उसके बाद अगर मैं स्लोप को डिक्रीज करता हूँ, वैल्यू को, तो क्या होगा? इसकी डिस्टेंस भी इंक्रीज होती चली जाएगी, क्योंकि अब वो अपने सेम हाइट तक ही पहुंचेगा। उसके बाद अगर मैं स्लोप को 0 कर दूं तो क्या होगा? तो ये बॉडी यहां तक आएगा, यहां से आना शुरू कर देगा, यहां जाना। अब इसकी हाइट तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो ये बॉडी क्या करेगी? मूव करती रहेगी। तो यही गैलीलियो ने डिड्यूस किया था। गैलीलियो आइडिया डिड्यूस दैट ऑब्जेक्ट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड व्हेन नो फोर्स एक्ट ऑन देम। जब तक कोई इसमें फोर्स नहीं लगता है तब तक वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करती रहेगी, ठीक है। यहाँ पर लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जब ऊपर जा रहा है तो इसकी तो स्पीड रिड्यूस हो रही है, यहाँ पर रिड्यूस हो रही है, यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड से जा ही नहीं रहा, यहाँ से इंक्रीज हो रही है, यहाँ डिक्रीज हो रही है। तो ऐसा कौन सा फोर्स यहाँ पर लग रहा है? वो एक ही फोर्स है यहाँ पे, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ रहे हैं आप? ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ लग रहा है। इस वजह से जो ये यहाँ पे जब ये नीचे जा रहा होता है तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, और जैसे ही ऊपर जा रही होती है यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज होती है। तो यहीं से हमें पता चल जाता है यहाँ पे एक अनबैलेंस फोर्स है, ये आपका अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, जिस वजह से स्पीड अनबैलेंस फोर्स किसमें स्पीड पे आपका डिपेंड हो जाता है। स्पीड इस पे डिपेंड हो गई, आपकी डायरेक्शन चेंज हो रहा है, देखिए डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो ये है आपका अनबैलेंस फोर्स। अगर बैलेंस होता तो यूनिफॉर्म मोशन से चलता रहता। तो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कह रहा है कि आपकी बॉडी रेस्ट पे रहेगी या मूव करती रहेगी यूनिफॉर्म मोशन से स्ट्रेट लाइन में। ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट लाइन में, अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। तो यही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। आगे मैं आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताऊंगा, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो उसके लिए आप थोड़ा वेट करिए, मैं अगले वीडियो में डालता हूँ और सेकंड पार्ट में होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मैं कमेंट करिएगा नीचे दिए हुए कमेंट्स पे और बताइएगा वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।